नमस्कार दोस्तों, आती मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप और आपके परिवार के सदस्य सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, जो केतु है उस पर आज चर्चा करेंगे कि केतु जो ग्रह है ये वास्तव में तो कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा की नोट्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि शास्त्रों में लिखा है कि ये धड़ है, इसके पास केवल दिल है, दिमाग नहीं है। तो केतु इमोशनैलिटी का कारक है जो भावुक बनाता है जातक को। तो बिना सोचे समझे सबकी सहायता कर देनी, इस तरह के कार्य। किसी ने कहा श्योरिटी डाल दो, श्योरिटी डाल दी, बाद में प्रॉब्लम। तो भाई केतु को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब पहले भाव में हो तो किसी के बहकावे में ना आए। जीवन में कितना बड़ा संघर्ष आ जाए, घबराना बिल्कुल नहीं। जितना संघर्ष बड़ा होगा उतनी तरक्की बड़ी होगी। ड्रेस अच्छी पहने, टिप टॉप रहें और नशीली जो वस्तुएं हैं उनसे दूर रहे। लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। अगर भाई दूसरे भाव में केतु विराजमान तो महत्वाकांक्षा कभी गिरने नहीं देनी, अपनी विल पावर बड़ी रखनी है। और जो आपकी ऊर्जा तर्क वितर्क बहसबाजी में खर्च नहीं करनी, अच्छे कामों पर खर्च करनी है। डिसीजन एक बार लेना है, जो ले लिया वो करना है। केतु शुभ हो तो भाई जातक के पास धन के जंगल होते हैं, लेकिन अगर थोड़े कम शुभ प्रभाव में हो तो इतना धन तो अवश्य होगा कि धन के कारण जातक का कोई काम नहीं रुकेगा। जब तीसरे भाव में केतु हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अपने भाग्य विधाता खुद हो, खुद आप अपना भाग्य लिख सकते हो। जीवन में से आलस निकाल दीजिए। भाई बहन है जो, उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी। जितना आत्मविश्वास होगा उतनी आप मेहनत करोगे और जीवन में उतनी ही तरक्की हासिल करोगे। जब भाई चौथे भाव में हो तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना बड़ा घाटा पड़ जाए, लेकिन वो बात अपने दिल पर नहीं लगानी। टेंशन के कारण ऐसा ना हो कि रात को नींद ना आती हो। दिल पर बोझ नहीं रखना, नहीं तो दिल की बीमारियां हो सकती हैं। और जो केतु है आपका परिवार का भाव है, तो जो आपके रिश्तेदार होंगे जब उनको आवश्यकता होगी तब तो आप उनके अपने होंगे, नहीं तो बड़ी बड़ी नसीहतें देंगे, लेकिन आवश्यकता के समय आपकी सहायता कोई नहीं करेगा। चौथे भाव में केतु जातक का जो लाइफ है उसको अधिक सीरियस ना ले, ना ही जो सुख सुविधा के साधन है, जमीन जायदाद है, उसके पीछे भागे तो अपने आप ही आपको
सभी सुख जीवन में मिलते रहेंगे। जब भाई पंचम भाव में केतु हो तो आपने अपना जीवन अच्छे ढंग से जीना है और उसके लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। आप विद्वान हैं, आप में एक शक्ति है कि आपके जीवन में अचानक घटनाएं घटेंगी और होने वाली घटनाओं का आइडिया आपको पहले ही हो जाएगा, तो उसका पूर्ण रूप से लाभ लीजिए। और एक बड़ी बात, प्रेम संबंधों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, नहीं तो इसका सीधा असर आपकी संतान पर पड़ेगा और आपको अपनी संतान का पूरा ध्यान रखना है, पूरी केयर करनी है, तो वो स्वस्थ रह सके। इसके अलावा जो आपका अंतिम समय है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म है, केतु उसी का कारक है, अच्छे है तकरीबन, तो अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा और गति भी अच्छी होगी। जब छठे भाव में केतु हो तो भाई एक बात का ध्यान रखना कि आपके सबसे बड़े शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनको अपने जीवन में से निकाल दीजिए तो शत्रुओं का नाश अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, एक बार सोचिए और शुरू कर दीजिए करना। आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और छठे भाव में केतु, जो आपके नजदीकी लोग हैं वही आपका फायदा उठाएंगे, तो भाई उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और कुत्तों से दूरी बनाकर रखें, लेकिन उनकी सेवा आप करते रहें। सप्तम भाव में केतु, सप्तम भाव में केतु, बिल्कुल नहीं डरना, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर के कारण आप भाई अपने कार्य खराब कर लेते हो। किसी के सामने अच्छा नहीं बनना, लोग क्या कहेंगे, जो कहेंगे कहते रहें, लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। गृहस्थ जीवन बचाने के लिए आपको अपने परिवार को समय देना पड़ेगा, पूरा समय देना पड़ेगा। और जो आपका जीवन साथी है, अगर केतु शुभ प्रभाव में है तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली है और शादी के बाद धीरे धीरे आप तरक्की करते जाओगे। शुभ है अशुभ है कैसा भी है, लेकिन कभी भी आपको आपका जो जीवन साथी है, पति है, पत्नी है, उसके साथ कोई तकरारबाजी नहीं करनी कि तू इतना कमाता है या कमाती है। बिल्कुल ईगो फ्री कमाई के मामले में, तो आपका जो जीवन है यहीं पर भाई स्वर्ग है। अष्टम भाव में जब केतु विराजमान हो जाता है तो कानून के क्षेत्र में भी जातक अच्छा होता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े लोग हैं वो जातक के बहुत काम आएंगे, संबंध अच्छे रखिए उनसे। गिफ्ट वगैरह देनी पड़े तो देते रहिए। अष्टम भाव का केतु फॉरेन ट्रैवल के लिए भी अच्छा है और पैतृक संपत्ति अगर शुभ हो तो उसमें भी जातक को लाभ होता देखा गया। जब नवम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो भाई जो आपका भाग्य है वो
आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपके कर्मों के अनुसार चलेगा। ईश्वर ने जैसे लिखे हैं, तो अपने आप को एडजस्ट करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और नवम भाव विदेश की धरती का है, केतु है, ये भी जातक को विदेश लेकर जाता है। तो फॉरेन टूर के योग आपके अच्छे हैं, और जितने फॉरेन के चक्कर लगाओगे उतना आपका ये केतु शांत रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जब नवम भाव में केतु हो तो छोटी छोटी बात दिल पर नहीं लगानी, और पर स्त्री या पर पुरुष से आपको दूरी बनाकर रखनी है। अगर भाई दसम भाव में केतु विराजमान हो जाए, दसम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो 42 वर्ष की आयु तक अगर ये शुभ हुआ तो आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा जो बाद में आपको मेंटेन करनी, संभालनी मुश्किल हो जाएगी। यानी दसम का केतु एक बहुत अच्छी स्थिति है अगर शुभ हो। जातक डाउन टू अर्थ होता है कि सभी कुछ होते हुए भी जातक संतुष्ट रहता है। और दसम भाव आपके जो जितने भी सरकारी काम है राज दरबार के उनका है, तो वो काम भी जातक के बहुत आसानी से हो जाते हैं। पिता का आशीर्वाद लेते रहें, चाहे पिता से संबंध कैसे भी हो, अपने पिता से आशीर्वाद लेते रहें। या घर में पिता की उम्र का कोई व्यक्ति है उससे आशीर्वाद लेते रहें, तो भाई ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। 11वें भाव में केतु आमदनी के भाव में, तो बहुत अच्छा योग लिखा है। कई चैनल्स पर वीडियो देख लीजिए, किताबें पढ़कर देख लीजिए कि 11वें भाव का केतु हर तरह से लाभ देने वाला लिखा गया है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि 11वें भाव में जो राशि होती है और लग्न में जो राशि होती है वो एक दूसरे की तकरीबन शत्रु होती हैं हर लग्न में। तो 11वें भाव में जब केतु हो तो भाई अगर आवश्यकता हो तो ससुराल पक्ष से उधार ले ले, किसी दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको मैं उसी का सामना करना पड़ सकता है। 12वें भाव में अगर केतु विराजमान हो जाए, देखिए 12वां भाव जो है एक बहुत ही विचित्र भाव है। जैसे अष्टम भाव विचित्र है वैसे ही 12वां भाव विचित्र भाव है। एक बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से आप मुसीबत में से निकल जाओगे। दूसरी बात, अगर शुभ है तो बड़ी बीमारी से बचाएगा, बदनामी से बचाएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी को पैसे उधार ना दें, कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट ना करें, जात पात के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। जितना जात पात के चक्कर में पड़ोगे उतना भाई आप नुकसान उठाओगे, क्योंकि जिनको आप अपनी जाति का समझते हो वो एक दिन आपका दुश्मन बन जाता है। आजकल तो भाई जो रियल ब्रदर्स हैं, थोड़ी सी जमीन होती है उसके पीछे झगड़े, क्या लेकर जाना है मुझे समझ में नहीं आता। तो 12वें भाव का केतु एक अच्छी स्थिति है केतु की,
मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, और जीवन में जितने कार्य हैं, जैसे भाग दौड़ कम करनी है, हमने अपनी मानसिक चिंता कम करनी है, तो केतु का दान करते रहिए। केतु महाराज आपको शुभ फल देंगे। तो ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।